एक लंब पर्वत, जिसको त्रिकूट भी कहा गया है, उस लंब पर्वत के ऊपर जाकर के बैठे और पूरी लंका की बाह्य प्राचीरों का श्री हनुमान जी ने दर्शन किया। चारों तरफ स्वर्ण की दीवारें बनी हुई थी, बाउंड्रियां, चारों तरफ सोना ही सोना, आकर्षण ही आकर्षण था। तब हनुमान जी वहां बैठते हैं कि यहां अगर ऐसे आया जाए तो कौन कौन आ सकता है। तो हनुमान जी ने कहा, चतुर्णामेव ही गतिर वानराणाम तपस्विनी बलिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः। यहां इस पद्धति से तो केवल 4 ही लोग आ सकते हैं, सुग्रीव, एक बालिपुत्र मतलब बालिपुत्र अंगद, नील, मैं और सुग्रीव। ये 4 लोग में ही सामर्थ्य है जो कूद कर यहां तक पहुंच सके। इसलिए हनुमान जी का पराक्रम समुद्र कूदना ही नहीं है, क्योंकि वो तो 4 और भी कूद सकते थे, 3 और कूद सकते। हनुमान जी ने कहा है पराक्रम क्या है, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करेंगे। उसी समय उस पूरी व्यवस्था का अवलोकन करके श्री हनुमान जी रात्रि के समय चुपचाप लंकापुरी में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे। रात में मैं घुसूं, यहीं बैठे बैठे आने जाने प्रत्येक व्यक्ति का दर्शन करते हूं। और यहां लिखा है, वह गोस्वामी जी ने लिखा है, मसक समान रूप कपिधरहि, मतलब मच्छर नहीं हो गए, मसक के समान, मच्छर के समान रूप धरा। इसका मतलब गोस्वामी जी ने जब के टाइम पर मच्छर बहुत थे, राम जी के लंका में बहुत मच्छर हैं, इसका मतलब तभी तो मच्छरों में घुस सके। इसलिए आसपास ऐसा वातावरण बनाइए, इतनी गंदगी नहीं हो कि मच्छर घूमे। वाल्मीकि रामायण ने इस पर एक अंतर कहा है। वाल्मीकि जी ने कहा, आचार्य जी, कि हनुमान जी बैडालकी, यह श्लोक है कि श्री हनुमान जी बिल्ली का सा, बिल्ली बराबर वेश धारण करके प्रवेश करने लगे। इसके पीछे एक सिद्धांत है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक वैडालकी, एक वानरी। अभी तक हनुमान जी वानर हैं, तो वानरी भक्ति है। कहने का मतलब, वानरी भक्ति का मतलब क्या होता है? आप बंदरिया को देखिए, वृंदावन आए हो तो बंदरिया तो देखी होंगी तुमने, बिहारी जी देखे हो ना हो देखे हो, बंदर जरूर देखे होंगे, बड़े अद्भुत बंदर है वृंदावन के। अब तो हमने सुना है बटुआ भी मारना शुरू कर दिया उन्होंने। आप जा रहे हो, पीछे वाली पॉकेट से पर्स निकाल लेते और खोल के देखते हैं, अगर 10-20 की नोट है तो मुंह पे मारते, तू कंजूसियां करने क्या आया है। आ गया, हाँ, वो क्या हुआ? हनुमान जी बोले ऐसा मत बोलो। और वैडाल की भक्ति कौन सी होती है? बंदर को, बंदरिया को देखो ध्यान से, तो बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है नीचे से, वो उसको होल्ड नहीं करती, बच्चा उसको होल्ड करता है। और वैडाल की बिल्ली को देखो तो बच्चा भागता है और बिल्ली अपने मुंह से बच्चे को पकड़ पकड़ करके लाती है, उसको अपने पास बिठाती है। बंदरों में बंदरिया तो भागती है और बच्चा उसको पकड़ता है, और बिल्लियों में बच्चा भागते हैं, बिल्ली उसको पकड़ती है। यही भक्ति के 2 स्वरूप हैं, वैडालकी और वानरी। वैडालकी भक्ति और वानरी भक्ति। हनुमान जी को पता है कि अब वानरी भक्ति से काम नहीं बनेगा, अब तो वैडालकी होना पड़ेगा, क्योंकि लंका में मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, मुझे यहां विभीषण जैसे किसी को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए आपने लिखा, इस स्वरूप में हनुमान जी ने
प्रवेश करने की इच्छा की। महर्षि वाल्मीकि की रामायण अद्वितीय है। हम आरती में गाते हैं आचार्य जी, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। लंकनी इतनी प्रतिभाशाली थी कि हनुमान जी इतने छोटे से बन के जा रहे थे, उसके बावजूद भी उसने एकदम से पकड़ लिया। लुक एट द सिक्योरिटी एंड द सीसीटीवी कैमरास, इजंट इट? एकदम, और इतना भी नहीं, वो एकदम पकड़ गई। लंका की ऐसी टेक्नोलॉजी वहां पर वर्णित है, एकदम वो पकड़ गई कि ये लंकनी इतनी प्रतिभाशाली थी कि वास्तु, ज्योतिष और विज्ञान तीनों के संयोग से केवल यही नहीं जानती थी कि कोई आ रहा है, ये भी जान लेती थी कि क्यों आ रहा है। इस समय लंका में कौन सी ग्रहचाल, कौन सी व्यवस्था किस रूप से चल रही है, और जो सामने वाला व्यक्ति है उसके लक्षण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं। लगभग 24 प्रकार की भौएं होती हैं, लगभग 33 प्रकार से पलक झपकी जाती है, लगभग 13 प्रकार की श्वासें ली जाती हैं। इन लक्षण ग्रंथों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति का सिम्टम चेक होता है कि इन लक्षणों से इस समय इसका स्वभाव क्या है, स्वभाव से इसका गुण क्या है, गुण से के अनुसार इसकी नाम राशि क्या है, नाम राशि से इसके ग्रह के स्वरूप क्या है, इसके ऊपर इस समय कौन सा वात, कफ और पित्त क्या हावी है, उसके अनुसार इसकी श्वास का आवर्त और आंखों की नमी और होठों की नमी का अनुभव होगा। कभी कभी ग्रह भी वात, कफ, पित्त को भी तो बढ़ाते हैं। आप किसी ज्योतिषी से बात कीजिए, वो कहता है ये कफ प्रधान व्यक्ति है, ये वात प्रधान व्यक्ति है। इन सब प्रतिभाओं से लंकनी पकड़ लेती थी कि लंका में घुसने वाला व्यक्ति कौन है। हे बानर, तू यहां क्यों आया है? हनुमान जी चौंक गए, भैया मैं इतना छोटा सा बन के गया, ये तो इतनी खतरनाक जगह। पकड़ने को आए उसी समय हनुमान जी ने एक झापड़ दिया खींच के, थप्पड़ पड़ते ही लंकनी का सिर घूम गया और उसके मुख से रक्त निकला, तो वो विरक्त हो गई, विरक्त हो गई। एक बात कहूं, अब इस संसार में जीव आराम को जीतकर, अभिमान को जीतकर, ईर्ष्या को जीतकर प्रवेश करे तो दो ही तरीके से घुस सकता है, या तो अनुरक्त होकर घुस सकता है या विरक्त होकर घुस सकता है। जो अनुरक्त होकर घुसाए वो दुनिया का गुलाम हो जाता है, और जो विरक्त होकर घुसाए वो जगत में उसको सब स्वामी जी कहते हैं। किसी महात्मा को स्वामी जी क्यों कहा जाता है? किसका स्वामी है वो? इसीलिए स्वामी है कि उसने विरक्तों की तरह प्रवेश किया। लंकनी के मुख से रक्त निकला, वो विरक्त हो गई। क्या अद्वितीय परिवेश का वर्णन हुआ है। उसी समय धीरे धीरे मंद्र मंद्र गति से श्री हनुमान जी प्रवेश करते हैं। क्या वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि ने। जैसे ही मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, भीतर जाकर के ही देखते हैं एक तरफ एक अद्वितीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो रखा है, जहां बड़े बड़े राक्षसों के बालक, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा विविध प्रकार के वेदांत, वैशेषिक, न्याय और सांख्य और मीमांसा ग्रंथों के षड्दर्शनों का संदर्भ, आस्वादन और अध्ययन कर रहे हैं। बैठ करके बड़ी बड़ी मंत्रणा, और उस पूरे अध्ययन की व्यवस्था में राज की व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है। बाहर क्या चल रहा है, आज तो विश्वविद्यालय राजनीतियों के केंद्र बन गए हैं, पर उस समय रावण का वो अद्वितीय विशेष वो विश्वविद्यालय, जहां बड़े बड़े बटक विद्यार्थी बैठ करके शास्त्रों का गहन चिंतन करते। एक तरफ आगे आकर के देखा तो बड़ी अद्वितीय यज्ञशालाएं बनी हुई थी, जहां बड़े बड़े पुरोहित बैठ करके अनंत श्रुतियों का पाठ करते हुए वहां सारे ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता को व्याप्त कर रहे थे। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हनुमान जी ने देखा कि एक तरफ बड़ी अद्वितीय मल्लशाला थी, बड़े बड़े असुर पहलवान वहां बड़े बड़े दापेज लगा रहे थे। छुप करके हनुमान जी के हाथ में भी खुजली चल गई। उनने सोचा पर अभी धैर्य रखना, ठीक है, अभी कूद गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बड़े बड़े मल्ल योद्धा अखाड़े में युद्ध कर रहे थे।
देखा बड़ा अद्वितीय बड़ा भारी गलियारा बीच में बना था, जिसके दोनों तरफ स्वर्ण के कलश लगे हुए थे। दोनों तरफ लगे हुए वृक्षों की द्रुमल छायाओं में जब गुथे हुए पुष्प नीचे बिखरते थे तो ऐसा लगता था चमकदार फर्श के ऊपर गिरे हुए श्वेत पुष्प ऐसे लगते थे कि जैसे कोई अत्यंत रूपवती नारी के कंठ में कोई मुक्ताहार की माला डली हुई हो। उसकी वो लावण्यता और उसकी सौंदर्यता ऐसी अद्वितीय हो गई हो, वो सारी लंका सुंदर सजी हुई दुल्हन की तरह प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने ये सब देखा, अचंभित हो गए। एक जगह गए, बड़े बड़े लोग शनिचर को मना रहे हैं, हनुमान जी, रावण ने शनिचरी पकड़ के बिठा रखे हैं, काल को उल्टा लगा रखा है, सबरे बैठे देवता वहां पर बंदी की तरह बैठे हैं, अपने लिए अनुष्ठान कर रहे हैं कि हम कब मुक्त होंगे इसके चंगुल से। मंत्र जाल, यंत्र जाल और तंत्र जाल, ये 3 जाल उस समय उसने अपनी लंका के ऊपर अवस्थित किए हैं। ये सब उसकी तंत्र की बात है महाराज, उसी परिवेश का है, ये सब उसके भीतर स्निग्ध है महाराज। चारों तरफ लंका के सुव्यवस्था को देखकर हनुमान जी अचंभित हैं, भाई क्या वैभव है, क्या आकर्षण है। मंद्र मंद्र गति से देखते हैं सीता जी कहाँ मिलेंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो विभीषण की तुलसी का गमला और धूप की सुगंध और राम नाम के उच्चारण से हनुमान जी को मिला दिया और समाधान हो गया। पर वाल्मीकि जी ने कोई हनुमान विभीषण से नहीं मिलाया है, यहाँ तो प्रतिभा ही दूसरी दिखाई है। प्रत्येक स्थान पर जाकर सब जगह घूम घूम के हनुमान जी देखते हैं सीता कौन हो सकती है। उसकी गति, उसकी गमक, उसका गमन आगमन अवस्थान अवलोकन हसन दसन विलोकन उड्डयन उत्थापन, ये जितने प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं उन सब के बीच में वो कैसी सूक्ष्मता है जो राम के परम तेज को धारण कर सके। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद को कभी व्यर्थ नहीं जाती, अगर शंख में गिर जाए तो सीप बन जाती है, अगर गैया में गिर जाए तो गोरोचन बन जाती है, अगर नाग में गिर जाए तो नागमणि बन जाती है। उसी प्रकार से ये सीता जैसी स्वाति नक्षत्र की बूंद का स्वरूप कैसा होगा। निश्चित रूप से 335 प्रकार से स्त्री गमन करती है, 22 प्रकार से स्त्री भाषण करती है, जितने भी उनके 7787 प्रकार के कटाक्ष हैं, जिसमें अनंत मकराकृत कुंडलों में जो राम के भी दिव्य कुंडलों को विकंपित कर दे ऐसी प्रतिभा है। ये सब साहित्य है महाराज। भारतीय मनीषा में जब पहले संवाद हुआ करता था तो इसी शास्त्र की मंजूषाओं में बैठ करके आचार्य रत्न लुटाता था महाराज। मालपुआ चाशनी में न डूबा हो तो फीका लगता है, कथा साहित्य में न डूबी हो तो फीकी है महाराज। ये उसका स्वरूप है। हनुमान जी देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्या ये नारी हो सकती है सीता जैसी, ये नारी माँ जैसी हो सकती है, या इनके पास वो सौरभ्यता है जो राम के तेज को पास में अनुभूत कर सके। एक बार तो मंदोदरी के कक्ष में जाके दूर से उसको ताक रहे थे, वो खड़ी खड़ी अपना श्रृंगार करती थी। पीछे से हनुमान जी ने देखा, हाँ, जो इसकी रूपाकृति है, जो इसकी नम्रता है, जो इसकी बामता है, जो इसका दाक्षिणत्व है, जो इसका गमनागमन है, जो इसका उडराज मुखता है, मृगराज कटता है, जो गजराज मंद्र गतिता है। गजराज मंद्र गतिता का मतलब क्या है महाराज? अब सबकी अपनी एक साहित्यिक प्रतिभा है महाराज। हम लोग कल बैठे थे, अब हमने पूछा महाराज, अब हमको फिर से मन कर रहा है कहने का। डॉक्टर साहब, हम आप सब लोग बैठे थे, हमने पूछा एक कमरे में आपको क्या दिख रहा है? तो सबके अपने पास शब्द का साम्राज्य है, उसके हिसाब से वो उसकी व्याख्या करता है। हम आपसे पूछे इस भवन में आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे बढ़िया सुंदर मंदिर है। अब जो भी कहो, आप जो कहो, मैं आप जो कहोगे मैं उसकी क्या कल्पना करूं? आप अपनी प्रतिभा से कहोगे। आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट की दृष्टि से बोलेगा, कर्मकांडी कर्मकांड की दृष्टि से बोलेगा, आने वाला व्यक्ति
दर्शन की सुविधाओं की दृष्टि से करेगा, प्रेमी प्रेमियों की दृष्टि से बोलेगा, भोजन करने वाला भोजन की दृष्टि से बोलेगा, पूजा वाला पूजा, पंक्ति वाला पंक्ति, सबकी अपनी प्रतिभा है। कोई कवि बैठा होगा जिसके भीतर शब्द का साम्राज्य, काव्य साम्राज्य प्रकट होगा, तो वो अपनी प्रतिभा से बोलेगा। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा अपनी अनंत रश्मियों के द्वारा संपूर्ण क्षितिज को चमत्कृत कर देता है, ऐसे ही चंद्रमा की कांति से युक्त श्वेत श्वेत दिव्य ज्योति रश्मियां इस मंदिर के शिखरस्थ दिव्य अट्टालिका पर अवस्थित होकर के चारों तरफ से दिव्य प्रकृति के सौंदर्य, सौरभ्यता और सुगंध को प्रवेश कराती हैं। जैसे कुमुद किसी के कमल को खिला देता है, ऐसे ये दिव्य रश्मियों का प्रभाव चारों तरफ ये दिव्य 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 रंग को प्रकट कर रहा है। और जिस प्रकार से किसी दिव्य पुष्प को कोई दिव्य देवी अपनी जूटिका पर धारण करके अपने रूप को विस्तृत कर लेती है, उसी प्रकार से इस भव्य दिव्य मंदिर में भगवती की मूर्ति सबके हृदय को आनंदित कर रही है। ये अपनी अपनी प्रतिभा का स्वरूप है महाराज। चंद्रमा की किरण ही तो ये सफेद लाइट जल रही है, आपको सफेद लाइट जल रही है और किसी कवि से पूछो वो इस पर ही कविता बना देगा। शब्द का साम्राज्य है। हनुमान जी भी ये हमारे यहाँ के शास्त्र शब्द साम्राज्य से प्रकट हुए, शब्द ब्रह्म है महाराज। हनुमान जी इस सब की स्वरूपता का दर्शन करते अचंभित होते हैं। तब मंदोदरी जैसे ही मुड़ी, उल्टे कर दिए गए शंख के समान जिसकी चुबुक थी, बड़ी चंचल हुई मृगी के द्वारा जिसकी हिल रही नयन पटलों पर पुतलियां थीं, किसी दिव्य सौम्य चल रही पवन के साथ जैसे किसी दिव्य बरगद के वृक्ष। एक दिव्य मंडप बना हुआ था जिसमें 1000 सोने के खंभा थे। हनुमान जी ने उसमें भीतर से गंभीरता से देखा तो उसकी भूमि के ऊपर बड़े सुंदर दुनिया के बड़े बड़े पुखराज लग रहे थे, बड़े बड़े माणिक मणि लग रही थी। उसके भीतर देखा तो एक सुंदर सोने के द्वार, सोने का बड़ा सुंदर दिव्य द्वार था और उसी स्वर्ण का दिव्य नक्काशीदार गर्भगृह बना हुआ था। और भीतर देखा तो सबसे पहली एक दिव्य सीढ़ी थी नीलम की, उसके ऊपर देखा तो एक सीढ़ी थी पुखराज की, उसके ऊपर देखा तो एक सीढ़ी थी पारसमणि की, और ठीक उस पारसमणि के पीछे एक अशोक का बड़ा भारी सिद्ध वृक्ष उगा हुआ था जो उसकी छत को फोड़ करके बाहर निकल रहा था। और ठीक उससे टिक करके एक परम साध्वी ज्योत्सना साक्षात शक्ति बैठी हुई थी। ये रावण देख करके अचंभित हो गया। ये वाल्मीकि का ये शास्त्र ने वो सीरियल में तो दिखा बेचारी फर्श पे बैठी है रोती हुई सी। कई लोग तो सीरियलों को सत्य मान लेते। हमसे किसी ने कहा महाराज जी ये डायलॉग क्यों बोला हनुमान जी ने? मैंने कहा कहाँ लिखा है? बोले एपिसोड नंबर 60 में। मैंने तो रावण ला तब तो समझ में आवे। उस दिव्य सहस्त्र स्तंभ मंडपम का वर्णन है, 1000 मंडप का है। हनुमान जी एकदम पहचान गए, हाँ इनका गति, इनका गमक, इनकी आर्द्रता, इनकी उदारता, ये जो इनकी उड़राज मुखता, दिव्य धनुष की आकृति के समान जिनकी दिव्य मधुर भौएं, जैसे कोई बड़े भारी साम्राज्य के बीच में महारानी बैठी हो और दोनों तरफ से दासियां पंखा झलती हों, ऐसे ही जो इनके दिव्य मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र है उसको दोनों पलकें पंखा झल रही हों। जिस प्रकार से हिमालय की कंदराओं में की गुफाओं में से सुगंध सुरभित दिव्य मलयाचल पवन चलती है, उसी प्रकार जिनके नासापुटों में से दिव्य सौगंधित दिव्य वायु का आघात चल रहा है। जैसे दिव्य रात्रि के अमावस्या के अंधकार में भी ध्रुव का तारा दूर से चमकता है, उसी प्रकार जिनके नासिका के ऊपर दिव्य नथनी चमक रही है। ऐसा अद्वितीय दिव्य दर्शन करके हनुमान जी बद्धांजलि पूर्वक बैठ गए। कैसे मिलूं, क्या मिलूं, क्या जाके बोलूं? उसी समय बड़ी जोर से डिम डिम घोष हुई, सावधान सावधान सावधान, लंकाधिपति रावण का आगमन हो रहा है। मंद्र मंद्र गति से धरती पर धमक करता आगे आगे बड़े बड़े
जनसूत जन बड़े बड़े नगाड़ों को बजाते, सावधान सावधान की ध्वनियां करते। बीचे कई सारी राक्षसियां नृत्य करती आ रही थी और उन सब के बीच में काले वेशों को धारण करके और जिसके एक तरफ का दुपट्टा धरती के ऊपर लिधड़ता आ रहा था, ऐसा रावण आया जिसके एक हाथ में चंद्रशाला खड़ग थी, जो चंद्रशाला खड़ग की नोक धरती के ऊपर एक रेखा को खींचती चली आ रही थी। जैसे किसी जमाने में सगर के रथ के पहियों ने इस धरती के ऊपर सप्त द्वीप सप्त समुद्रों की रचना कर दी थी, उसी प्रकार खड़ग के उस रावण की खड़ग की नोक धरती के ऊपर एक रेखा खींचती जा रही थी। दोनों तरफ खड़ी हुई उसकी मंदोदरी आदि सब गृहणियां उसके साथ थीं। कभी भी रावण सीता जी से अकेले मिलने नहीं आया। जब आया अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के आया। सब अपनी पत्नियों को लेकर रावण पहुंचा। सीता जी ने सामने देखते ही अपनी नजर घुमाई और एक तृण पड़ा था, उस तृण को उठा लिया। आहा, कई बार बड़े बड़े हाथियों को एक तिनका भी मार देता है। हे सीता, उस तपस्वी में तुझे क्या मिलता है? वो राज्य से निकाल दिया गया है। इस दुनिया में कौन सा सुख है जो तुझे दे सकेगा? ये जितनी यहां मेरी पत्नियां खड़ी हैं, इन सबको मैं तेरी दासी बना दूंगा। इस पूरी लंका का तू अधिपति साम्राज्ञी हो जाएगी। मेरे प्रस्ताव, प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। क्या है उनके पास? केवल जंगलों में पड़ी रही धूल में उनका अंग सन चुका है। उन्हीं एक तपस्वियों के वेशों को धारण करके अयोध्या से निकाले हुए बंजारों की तरह इधर से उधर घूमते। सीता जी ने तृण उठाया। हे रावण, मैं अगर इस तृण को फेंक दूं तो इसी समय तेरा संहार हो जाएगा। तू सत्य कहता है। अगर राम मेरे पति होते तो मैं कब का छोड़ देती। तू मेरा हरण कर लाया। एक बात तुझे आज बताना चाहती हूं रावण, राम मेरे पति नहीं है, मेरे प्रिय हैं। पति को तो मर्यादाओं से छोड़ा जाएगा, पर प्रिय को कैसे छोड़ा जाए? आज मेरे सामने गड़बड़ा रहे रावण, अगर तेरे में साची सामर्थ्य थी तो मेरे रघुनाथ के साथ युद्ध करके मुझे लेकर आता। कायरों की तरह वेश बदल करके मात्र मेरा हरण करके तू यहां ले आया। मेरे राघवेंद्र के पुरुषार्थ का तेने कहां दर्शन किया है? अगर वो क्रुद्ध दृष्टि तेरे ऊपर डाल दें तो उस दृष्टि से निकल रही ज्योति भी हजारों त्रिशूलों का रूप धारण करके तेरे अंगों का भेदन कर देंगी। ओहो, हनुमान जी जब सीता जी के जवाब को सुनते तो ऊपर बैठे झूमते, महाराज जय हो जय हो, आज मुझे साक्षात शक्ति का दर्शन हो रहा है, साम्राज्ञी का दर्शन हो रहा है। आज पता चला कि जिनकी दिव्य कांति के ऊपर रघुनाथ भी लट्टू होकर घूमते हैं, वो मेरी मैया जानकी कैसी है। महाराज, रावण ने मुंह बनाया, क्या कायरों की तरह मुझे ले आया और अब मुझे प्रस्ताव दे रहा है? पराक्रम दिखा और मेरे स्वामी के साथ युद्ध कर बच गया, तब बात करेंगे। महाराज, रावण ने कहा, मैं 2 महीना का समय देता हूं, अगर मेरी बात स्वीकार करी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे बलात् यहां से छीन के ले जाऊंगा। राक्षसियों को कहा, इसको समझाओ। रावण उसी समय चला गया। सीता जी भावुक होकर सहिष्णु हो गईं। पास में सब राक्षसियां और डराने लगीं तो त्रिजटा ने सबको भगाया और संभाला। मैंने एक स्वप्न देखा है कि कोई एक बानर आने वाला है, त्रिजटा ने कहा। वाल्मीकि की कथा ऐसी चलती है, जिससे इस पूरे लंका का अहित होगा। हे पुत्री, तू चिंता न कर। कुछ देर सुस्ताले रावण हनुमान जी प्रसन्न हो गए। ये त्रिजटा ने तो स्वयं संकेत कर दिया और जैसे ही त्रिजटा ने उस स्थान को छोड़ा, जानकी जी कुछ देर के लिए अकेली हुई। उसी समय श्री हनुमान जी उस अशोक वृक्ष के ऊपर आकर विराजमान हो गए और
वाल्मीकि रामायण का प्रवाह दूसरा है, पर गोस्वामी जी को भी मैं जो प्रणाम करना ही है। उसी समय श्री हनुमान जी ने कैसे कहें, तो हनुमान जी ने सुंदर राम कथा का मंगलमय दिव्य वर्णन किया। वाल्मीकि जी के अनुसार श्री हनुमान जी ने जयंत की कथा सुनाई। ये जयंत की कथा बड़ी गुप्त थी, ये किसी को नहीं मालूम थी। तो ये जयंत की कथा सुनने से सीता जी को विश्वास ज्यादा हुआ कि कोई भीतरिया आदमी है। भीतरिया आदमी ही भीतरिया बात जानता है। आपके घर के दरवाजे का रंग कैसा ये तो सब जान सकते हैं, पर आपके बेडरूम में आपके मैट्रेस के नीचे आपने क्या रखा है ये तो आपकी गृहिणी जान सकती है। इतनी अंतरंग बात, राम जी की ऊपर ऊपर लीला तो सभी जान सकते हैं, पर उस अंतरंग बात को तो सब नहीं जान सकते।